न्यूज का इस वक्त ये खबर आ रही है, जयपुर के 6 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल को मेल के जरिए ये धमकी मिली है। आपको याद होगा, पहले दिल्ली, एनसीआर, फिर गुजरात और अब राजस्थान, जयपुर में ये बड़ी धमकी मेल के जरिए दी गई है। धमकी के बाद मौके पर एटीएस टीम पहुंच चुकी है, लगातार जांच हो रही है। जयपुर एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने का मिला था, कुछ दिन पहले आपको याद होगा ये मेल मिला था, हालांकि वो फर्जी पाया गया। जयपुर के 6 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। पहले दिल्ली एनसीआर की वो तस्वीरें आपको याद होगी, जब हड़कंप मचा, सारे स्कूल्स को इवैक्यूएट किया गया, जांच होती है और इसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है राजस्थान, जयपुर, जहां पर इस वक्त जो खबर आ रही है उसके अनुसार 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले आपको याद होगा कि ये जो बम से उड़ाने का ईमेल आ रहा था, इसे जांच एजेंसियों ने क्रैक किया और ये पता चलता है कि पाकिस्तान के फैसलाबाद में बैठे हुए आर्मी कैंटोनमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो नाम बदलकर ये धमकी भरे ईमेल भेज रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर धमकी भरा मेल आता है तो जांच एजेंसियों को सतर्क होना पड़ता है। यही वजह है कि जयपुर में जिन 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, एटीएस एक्टिव हुई है, स्कूल को इवैक्यूएट करा लिया गया है और लगातार पड़ताल भी जारी है। और चलिए, इस बीच न केवल जयपुर बल्कि लखनऊ से भी खबर सामने आ रही है। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर मिली है। लखनऊ के एक स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। गोमती नगर के स्कूल को धमकी मिली है, एक के बाद एक, चाहे वो राजस्थान का जयपुर हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सभी को दहलाने की एक कोशिश की जा रही है। हालांकि जैसा कि लावनी ने आपको बताया कि हॉक्स कॉल, इसके पहले जितने भी इस तरीके के मैसेजेज आए या फिर ईमेल्स आई हैं वो हॉक्स कॉल साबित हुई हैं, बोगस कॉल जो है वो साबित हुई हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका इरादा क्या है। और लोकसभा चुनाव के बीच में अगर इस तरीके की धमकियां आती हैं, इस तरीके के मेल्स आते हैं, इस तरीके के मैसेज आते हैं तो वाकई में दहशत तो पैदा होती है। और एक मुझे ऐसा लग रहा है कि खासतौर पर दहशत ही पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि ना हम इससे डरने वाले हैं, ना इससे हम इसके सामने झुकने वाले हैं। और इस तरीके की से अगर कोई भी मंसूबे पाले हुए हैं, कोई अगर ये सोच रहा है कि देश के अंदर आंतरिक जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चुनौती दे सकता है, तो ये उसकी एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। और इसीलिए जितनी भी इस तरीके की कॉल्स आ रही हैं या मैसेजेस आ रहे हैं या फिर मेल्स आ रही हैं, वो अभी तक फर्जी ही साबित हुई हैं। और हो सकता है कि ये जो मामले लगातार आपको बता रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो या फिर लखनऊ, ये मामले भी फेक हों। लेकिन फिर भी अगर चुनाव के बीच में इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं, इस तरीके के जो थ्रेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक दहशत पैदा करने की कोशिश देश के अंदर जरूर की जा रही है।